नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अच्छन राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर इन एमएस कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश ट्रेजरी या राजकोष का संगठन। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश राजकोष या ट्रेजरी से तात्पर्य है ब्रिटेन का वित्त मंत्रालय। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को ही राजकोष या ट्रेजरी के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को ट्रेजरी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत एवं फ्रांस में इसे वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश राजकोष या ट्रेजरी एक प्राचीन संगठन है जो अब तक निरंतर विकसित, संशोधित तथा परिवर्धित होता रहा है। इसका संगठन अपने आप में अनूठा है, वहीं इसका कार्यक्षेत्र भी अन्य देशों की तुलना में कहीं अनूठा है। इसके संगठन के बारे में हम जानते हैं। इसमें संगठन में सर्वप्रथम जो सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वह है प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, जिसे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी भी कहा जाता है। और इसका सर्वोच्च पदाधिकारी जो है अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे भारत में जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होता है, उसके समकक्ष जो राजकोष या ट्रेजरी का सर्वोच्च पदाधिकारी है वह है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जिसे भारत में वित्त मंत्री के नाम से जाना जाता है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर की सहायता कई लॉर्ड चांसलर्स नियुक्त किए जाते हैं। तत्पश्चात एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता है। स्टूडेंट्स, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, लॉर्ड चांसलर्स एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ये सभी सदस्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य होते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये तीन जो कड़ियां हैं राजकोष के पदों की, वे राजकोष का राजनीतिक स्तर का संगठन है। तत्पश्चात इसका आता है प्रशासनिक संगठन। प्रशासनिक संगठन में सर्वप्रथम आता है परमानेंट सेक्रेटरी, जो कि एक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। परमानेंट सेक्रेटरी की सहायता कुछ डेप्यूटी सेक्रेटरीज होते हैं, कुछ असिस्टेंट सेक्रेटरीज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, निष्पादक अधिकारी एवं लेखा अधिकारी इत्यादि इनके अंडर में कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था ब्रिटिश राजकोष का संगठन, जिसमें प्रथम 3 पद आते हैं राजनीतिक स्तर के और अगले सारे पद आते हैं प्रशासनिक स्तर के पद। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश राजकोष या ट्रेजरी के 3 डिपार्टमेंट हैं। जैसे कि भारत के भी वित्त मंत्रालय के विभाग हैं 3, वैसे ही वहां भी 3 विभाग हैं। प्रथम है सप्लाई डिपार्टमेंट या आपूर्ति विभाग, दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट, संस्थापना विभाग, और तीसरा है फाइनेंस डिपार्टमेंट या वित्त विभाग। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश ट्रेजरी को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 11 डिविजन्स में या खंडों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं। प्रथम खंड है सिविल सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, लोक सेवा संस्थापना खंड। दूसरा है फाइनेंस एंड बजट डिवीजन, वित्त एवं बजट खंड। थर्ड वन है सप्लाई डिवीजन या आपूर्ति खंड। अगला है टैक्सेशन डिवीजन या करारोपण खंड। अगला है बैंकिंग डिवीजन या बैंकिंग खंड। छठे नंबर पे जो इसका खंड है या डिवीजन है वह है इंश्योरेंस एंड हेल्प डिवीजन, बीमा एवं सहायता खंड। 7वें नंबर पे है O&M डिवीजन। 8 नंबर पे है डेवलपिंग कंट्रीज हेल्प डिवीजन, विकासशील देशों की सहायता खंड। 9वें नंबर पे है इंटरनेशनल करेंसी डिवीजन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा खंड। 10वें नंबर पे है
क्रेडिट एंड कंट्रोल डिवीजन, साख एवं नियंत्रण खंड। 11 नंबर पे है ऑडिट एंड रूल डिवीजन, अंकेक्षण एवं नियम खंड। स्टूडेंट्स, ये 11 जो प्रशासनिक खंड हैं इसके ब्रिटिश ट्रेजरी के, वो हैं। ये सब मिलकर ब्रिटिश ट्रेजरी के जो मुख्य कार्य हैं उनको संधारित करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं ट्रेजरी के कार्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।